इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगले एग्जाम में तुम्हें एक अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल स्टूडेंट बना सकता है और तुम्हारे मार्क्स कुछ ऐसे होंगे। इसके लिए हम 7 डेज चैलेंज लेंगे, हाउ टू बिकम एवरेज स्टूडेंट टू टॉपर। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगा कि इन 7 दिनों में तुम कम्प्लीटली टॉपर ही बन जाओगे, पर तुम्हारा माइंडसेट जरूर एक टॉपर स्टूडेंट जैसा बन जाएगा। तुम्हारे पढ़ने का तरीका, तुम्हारी स्ट्रेटजी और हैबिट्स कम्प्लीटली एक टॉपर स्टूडेंट जैसा होगा, जो डेफिनेटली तुम्हें एक टॉपर स्टूडेंट बना देगा। अगर तुमने इसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो अभी के अभी कमेंट करो, आई विल बी द टॉपर ऑफ माई क्लास। इसीलिए तुम्हारा एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं, बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। नंबर 1, माइंडसेट शिफ्टिंग। हमें से 90% स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार एग्जाम में मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझसे चैप्टर याद ही नहीं होगा, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं कभी 90+ मार्क्स स्कोर ही नहीं कर सकता। ये एक फेलियर माइंडसेट है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक देती है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जड़ से खत्म कर देती है। बट रियलिटी क्या है? कोई भी स्टूडेंट जीनियस बन के पैदा नहीं होता। जो भी आज तुम्हारे क्लास में टॉप कर रहा है उसने भी कभी 0 से स्टार्ट किया था। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। शेर जंगल का राजा होता है, बट ना तो वो हाथी जितना ताकतवर है, ना तो जिराफ जितना लंबा और ना ही लोमड़ी जितना चालाक। बट उसका माइंडसेट और एटीट्यूड ही उसको राजा बना देती है कि मैं जंगल का राजा हूँ। और यही माइंडसेट तुम्हारे क्लास के टॉपर का भी होता है कि मैं इस क्लास का टॉपर हूँ। इसलिए तुम्हें अपने फेलियर माइंडसेट को विनर माइंडसेट में शिफ्ट करना होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनो। विनर माइंडसेट का मतलब सिर्फ जीतने की थिंकिंग नहीं होती है, ये एक सिस्टम होता है अपना बेटर वर्जन बनने का। तुम्हारे दिमाग में ये बात जरूर आया होगा, यार मुझे मैथ कभी समझ ही नहीं आता, शायद मैं इस सब्जेक्ट के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे क्लास का अंकित और रोहित कितने स्मार्ट हैं, मैं उन जैसा नहीं हो सकता। रुक जा भाई, ये एक फेलियर माइंडसेट है और यही गलती 90% से ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। लेकिन तुम्हें इस माइंडसेट को विनर माइंडसेट में शिफ्ट करना होगा। मैं प्रैक्टिस करूंगा और हर दिन बेटर बनूंगा। मैं कंपैरिजन बंद करूंगा और अपने प्रोग्रेस पे फोकस करूंगा। मुझे अभी नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लूंगा। मैं रेगुलर रिवीजन करूंगा और पिछले गलतियों से सीखूंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने गोल को अचीव न कर लूं। ये होता है विनर माइंडसेट, जहाँ हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है और तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल स्टूडेंट बन जाते हो। नंबर 2, रिमेम्बरिंग टेक्निक। हर स्टूडेंट, इवन की क्लास का टॉपर भी कभी न कभी इस प्रॉब्लम को फेस करता है कि यार जो भी पढ़ता हूँ याद ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ब्रेन में डिलीट मोड एक्टिवेट कर दिया हो। इसीलिए रुको और रटना बंद करो। इसकी जगह फेनमैन टेक्निक का यूज करो, जिसे ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने बनाया था। फेनमैन टेक्निक किसी भी टॉपिक पर डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को क्विकली लर्न करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट ए टॉपिक एंड मैप योर नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक चूज करो। फॉर एग्जांपल, तुमने फोटोसिंथेसिस टॉपिक चूज किया। इसके बाद एक ब्लैंक पेज लो और उस टॉपिक के बारे में वो सब लिखो जो तुम जानते हो। और इस तरह सिंपल लिखना है कि उसे पढ़कर 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। कोई भी इंसान किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, बट वही उसे इजी एंड अंडरस्टैंडेबल बना सकता है जिसने उसे अच्छे तरीके से समझाओ। स्टेप 2, रिव्यू एंड रिफाइन। उस टॉपिक के बारे में तुमने जो भी लिखा है उसको फिर से पढ़ो और रिव्यू करो। इससे तुम्हें सिर्फ यही नहीं पता चलेगा कि तुमने किस जगह अच्छे से नहीं समझा है, बल्कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और न्यू आइडियाज डेवलप होंगे। दोबारा पढ़ते वक्त जब तुम्हें ऐसा लगे कि इस टॉपिक में मैंने इस जगह अच्छे से नहीं समझा है, तो फिर से अपने नोट्स और बुक्स खोलो और फिर से तब तक डीपली समझो जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि अब मैं इसे इजिली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्टेप 3, टेस्ट योर नॉलेज। अब अपने फ्रेंड को या फिर किसी और को वही टॉपिक समझाकर टेस्ट करो कि आपने अच्छे से समझाया कि नहीं। अगर आपने बिना बुक्स और नोट्स देखे उसे अच्छे से समझा लिया तो कांग्रेचुलेशन, आपको वो टॉपिक डीपली याद हो चुका है। नंबर 3, यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। अक्सर स्टूडेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है लंबे समय तक कंसंट्रेट ना कर पाना। फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। पर क्या हो अगर आप स्मार्ट स्टडी करो, बिना बोर हुए, बिना थके। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक, जिसे 1980s में फ्रांसिस्को चिरिलो ने डेवलप किया था। ये टेक्निक 4 सिंपल स्टेप्स में काम करती है, जिसे हर कोई इजिली एंड इफेक्टिवली वे में यूज करके अपने प्रोडक्टिविटी को पीक लेवल तक पहुंचा सकता है। स्टेप 1, 25 मिनट्स का टाइमर सेट करो और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करो। इसे एक पोमोडोरो कहते हैं। स्टेप 2, अब 5 मिनट्स का ब्रेक लो। स्टेप 3, ऐसे ही हर पोमोडोरो यानी 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इस तरीके से 4 पोमोडोरो कंप्लीट करो और लास्ट में 15 से 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लो। स्टेप 4, फिर से यही साइकिल रिपीट करो। साइंस भी इस टेक्निक को सपोर्ट करती है। आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ओवर यूज करने से हमारा अटेंशन स्पैम डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है और इसी वजह से आज ह्यूमन ब्रेन कंटिन्यूअसली 1 से 2 घंटे तक भी हाई कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम शॉर्ट ब्लॉक में पढ़ाई करते हैं और छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो ब्रेन रिफ्रेश होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस टेक्निक को आपको इस 7 डेज चैलेंज के हर दिन फॉलो करना है
और खुद को चैलेंज करना है कि अगर मैंने आज 4 पोमोडोरो कंप्लीट किया तो कल मैं 8 से 10 पोमोडोरो कंप्लीट करूंगा। नंबर 4, कॉग्निटिव जोनिंग। इसका मतलब होता है अपने ब्रेन के काम करने के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पूरे दिन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करना, जहाँ हर जोन लाइक मॉर्निंग जोन, आफ्टरनून जोन, इवनिंग जोन में ब्रेन की परफॉर्मेंस अलग होती है। लाइक मॉर्निंग जोन में हाई फोकस होता है जो कि न्यू और टफ टॉपिक्स को लर्न करने के लिए बेस्ट है। आफ्टरनून जोन में लो एनर्जी होती है जो कि रिवीजन एंड रिकॉलिंग के लिए बेस्ट है। इवनिंग जोन में मॉडरेट एनर्जी होती है जो कि नॉलेज को अप्लाई करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है। हमारा दिमाग हर वक्त एक जैसा परफॉर्म नहीं करता, कभी फ्रेश होता है, कभी थका हुआ और कभी क्रिएटिव मोड में। इसी तरीके से कॉग्निटिव जोनिंग तुम्हारे मेंटल एनर्जी के पीक्स एंड डिप्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे टास्क को डिफरेंट जोन में प्लान करता है। मॉर्निंग जोन, मॉर्निंग का टाइम होता है गोल्डन जोन, जब आपका ब्रेन सबसे फ्रेश होता है। इस टाइम को यूज करो टफ सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस और थ्योरेटिकल कंसेप्ट को टैकल करने के लिए। इस वक्त डिस्ट्रैक्शन मिनिमम होते हैं जिसके कारण कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेवल पर होता है। मॉर्निंग में पढ़ने का फायदा है फास्ट लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जीरो डिस्ट्रैक्शंस। इस टाइम पर बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है जो अलर्टनेस भी बढ़ाता है। आफ्टरनून जोन, इस टाइम पर एनर्जी ड्रॉप होती है लेकिन इसी वक्त हमें एक्टिव रिकॉल करना चाहिए, यानी रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग लाइक एमसीक्यू सॉल्विंग, नोट्स रिवाइजिंग। इवनिंग जोन, एक ऐसा टाइम जो दिन भर पढ़े हुए टॉपिक्स को प्रैक्टिस और रियल यूज के थ्रू समझने में हेल्प करेगा। इस वक्त थ्योरी नहीं बल्कि एप्लीकेशन पर फोकस होता है। इवनिंग जोन में आखिर करना क्या है? प्रैक्टिस सॉल्विंग, सिंपल पेपर्स और बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन को सॉल्व करो। मिस्टेक रिव्यू, अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करो और करेक्ट करो। ग्रुप डिस्कशन, दोस्तों के साथ जो टफ टॉपिक है उनको डिस्कस करो। इससे बेनिफिट्स ये होता है कि तुम्हारी समझ और प्रैक्टिस दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कंफ्यूजन दूर होती है और क्लैरिटी आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना सीख जाते हो। नंबर 5, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। टॉपर बनने के लिए सिर्फ नोट्स बनाना और पढ़ना काफी नहीं होता है। रियल स्मार्टनेस होती है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन का यूज करना। एक्टिव रिकॉल का मतलब है अपने आप से क्वेश्चंस पूछना और बिना देखे आंसर देना। जैसे इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या था? जब आप खुद रिकॉल करते हो तब ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जहाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोइटजर के स्टडी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट जो सिर्फ रीड करते हैं उनकी रिटेंशन सिर्फ 30% होती है, व्हेन द अदर साइड एक्टिव रिकॉल वाले स्टूडेंट की रिटेंशन 80% से ज्यादा होती है। स्पेस्ड रेपिटेशन इसे और पावरफुल बनाता है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन इविंगस के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी टॉपिक को पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन ऐसे गैप करके रिवाइज करते हो तो आप फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करते हो। इन दोनों टेक्निक का अब यूज कैसे करें? डे 1 चैप्टर पढ़ो प्लस खुद से क्वेश्चन बनाओ। डे 2 बिना नोट्स देके रिकॉल करो। डे 4 खुद का क्विज टेस्ट लो और फेनमैन टेक्निक से किसी को एक्सप्लेन करो। डे 7 एक फाइनल रिवीजन करो। इस 7 डेज चैलेंज में हमें एक भी दिन मिस ना करते हुए सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। इस चैलेंज में अपने हर एक दिन को ट्रैक करो और एक कॉपी में लिखो कि डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, ऐसे ऐसे करते हुए डे 7 तक कंप्लीटेड। जब वो चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो इंस्टाग्राम पे उसका फोटो मुझे सेंड करो। इससे मुझे ये तो पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो सच में टॉपर बनना चाहते हैं और मुझे ऐसे ही कंटेंट बनाने में हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो स्टे डिसिप्लिन्ड।